क्या सरकार की कमाई इस साल नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है? क्या सरकारी कंपनियां इस बार सरकार की झोली में उम्मीद से ज्यादा पैसा डालेगी? दरअसल वित्त वर्ष साल 2026-27 को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि सरकार को इस साल गैर वित्तीय सरकारी कंपनी यानी नॉन फाइनेंशियल सीपीएसई से करीबन 80,000 करोड़ का डिविडेंड मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड कलेक्शन होगा। आखिर सरकार को इतना पैसा कहां से मिलेगा, इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, आइए आसान भाषा में पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आगे डिविडेंड होता क्या है। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को देती है और इसी को डिविडेंड कहा जाता है। क्योंकि सरकार कई सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी हिस्सेदार है, इसलिए जब ये कंपनियां अच्छा मुनाफा कमाएंगी तो सरकार को भी डिविडेंड के रूप में अच्छी खासी रकम मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष साल 2027 में सरकार को गैर वित्तीय केंद्र सार्वजनिक उपक्रम यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या फिर सीपीएसई से करीबन 80,000 करोड़ का डिविडेंड मिलने का अनुमान है। ये रकम सरकार के बजट अनुमान 75,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। वित्त वर्ष साल 2025-26 में सरकार को इन कंपनियों से करीबन 78,400 करोड़ रुपीस के करीब का डिविडेंड मिला था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक सवाल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकारी कंपनियों की बेहतर कमाई, खासकर तेल, गैस, कोयला, बिजली खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कई सरकारी कंपनियों ने मजबूत मुनाफा कमाया। यही कारण है कि अब ये कंपनियां अपने शेयरधारकों को ज्यादा डिविडेंड देने की स्थिति में है और इसका सबसे बड़ा फायदा सरकार को मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि DIPM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की एक नीति है। इस नीति के तहत सरकारी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे हर साल अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स चुकाने के बाद हुए मुनाफे का कम से कम 30% या फिर अपनी नेट वर्थ का 5% जो भी ज्यादा हो उसे डिविडेंड के रूप में दे। हालांकि ये फैसला कंपनी की वित्तीय स्थिति और निवेश की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखे जाएं तो तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। कारोबारी साल 2021 में सरकार को गैर वित्तीय सरकारी कंपनियों से करीबन 39,750 करोड़ रुपीस का डिविडेंड मिला था, लेकिन सिर्फ 5 साल में ये रकम बढ़कर लगभग 2 गुना हो गई और वित्त वर्ष साल 2026 में 78,000 करोड़ रुपीस के ऊपर पहुंच गई। अब वित्त वर्ष साल 2027 के लिए इसके 80,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत अभी धीमी रही है। अब तक सरकार को करीबन 2025 करोड़ रुपए का ही डिविडेंड मिला है, लेकिन जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे बड़ी सरकारी कंपनियां अपने अंतरिम और अंतिम डिविडेंड का ऐलान करेगी, सरकार की कमाई में तेजी देखने को मिलेगी। अब सवाल है कि सरकार को इस अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए से क्या फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि ये रकम सरकार के कुल वित्तीय घाटे के मुकाबले भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन इससे सरकार को एक अतिरिक्त सहारा जरूर मिल जाएगा। अगर किसी वजह से सरकार की टैक्स कमाई कम होती है या खर्च बढ़ जाता है तो ये अतिरिक्त डिविडेंड उस कमी को कुछ हद तक पूरा करने में मदद कर सकता है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिससे टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। वहीं कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ सकता है। ऐसे में सरकारी कंपनियों से मिलने वाला ज्यादा डिविडेंड सरकार के लिए राहत का काम भी कर सकता है। बजट के मुताबिक वित्त वर्ष साल 2027 में डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स मद के तहत सरकार को कुल 3.91 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसमें से 75,000 करोड़ रुपीस गैर वित्तीय सरकारी कंपनियां और सरकार के अन्य निवेशों से आने की उम्मीद है, जबकि बाकी रकम 3.16 लाख करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से मिलने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर साफ है कि अगर सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन मजबूत बना रहता है तो सरकार की गैर कर आय यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बजट पर दबाव कुछ कम होगा और विकास से जुड़े खर्चों को जारी रखने में भी मदद मिलेगी। यानी सरकार कंपनियों की अच्छी कमाई का फायदा सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते अगली वीडियो में बने रहे विस्तार के साथ।